बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे। आज बनाएंगे साबुत मसूर की दाल। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनती है, सिंपल और इजी रेसिपी है। मिनटों में ये बनकर तैयार हो जाती है और खाने में इंतहाई लजीज होती है। वैसे ये वाली दाल हर कोई बनाता है, लेकिन जब आप इसको मेरे तरीके से बनाएंगे तो इंशाल्लाह बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी बनेगी। तो कुछ टिप्स और ट्रिक्स के साथ बनाएंगे कि दाल का दाना दाना खिला खिला रहेगा और बहुत ही क्रीमी सा इसका टेक्सचर होगा। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं इसको बनाना। 250 ग्राम साबुत मसूर की दाल ली है। इसको मैंने अच्छी तरह से पानी से धो लिया था ताकि इसमें जो मिट्टी है वो सारी निकल जाए। दालों में काफ़ी मिट्टी होती है तो इसलिए अच्छी तरह से इसको धोएंगे। और इसको मैंने 1 घंटे के लिए भिगो कर रख दिया था। अब मैंने प्रेशर कुकर लिया है और भीगी हुई दाल जो है वो इसमें डालेंगे। और दाल का जो पानी था वो मैंने फेंक दिया है। तो दाल देखें कितनी साफ सुथरी है। अब इसमें डालेंगे प्याज। एक मैंने मीडियम साइज की प्याज ली थी, स्लाइस कर लिया था उसको। हाफ टी स्पून इसमें हल्दी डालेंगे और 1 टीस्पून इसमें नमक डालेंगे। अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च और 1 टेबल स्पून कुटा हुआ अदरक डालेंगे। और अब इसमें 2 ग्लास पानी डालेंगे 250 ग्राम दाल के हिसाब से, जिसमें दाल जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगी। प्रेशर कुकर में गला रहे हैं तो इसलिए इसको गलने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। 10 से 12 मिनट में आसानी से ये गल जाएगी। और पानी की क्वांटिटी इसमें ज़्यादा नहीं डालनी, क्योंकि अगर पानी जो है वो ज़्यादा डाल दिया तो दाल फ़ौरन से मैश हो जाएगी। अब इसको कवर कर देंगे और जैसे ही विसल बोलेगी तो विसल बोलने के बाद 10 से 12 मिनट तक इसको पकाएंगे, ताकि दाल जो है वो अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो जाए। तो 10 से 12 मिनट हो गए थे इसे पकते हुए, स्टीम मैंने इसके निकाल ली है। अब दाल को चेक कर लेते हैं। दाल जो है वो बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट और टेंडर हो चुकी है। 250 ग्राम दाल के हिसाब से 2 ग्लास इसमें पानी डाला था, जिसमें दाल जो है वो अच्छी तरह से गल गई है, क्योंकि पकने के बाद ये थोड़ी सी फूलती भी है। तो देखें दाल का दाना जो है वो खिला खिला है और दाल बिल्कुल भी मैश नहीं हुई और बहुत अच्छी तरह से दाल जो है वो सॉफ्ट हो चुकी है। तो पानी की क्वांटिटी उतनी ही इसमें डालेंगे जिसमें दाल अच्छी तरह से गल जाए। अब मैंने पैन लिया है, उसमें डालेंगे 1/4 कप ऑयल और ऑयल को थोड़ा सा गर्म करेंगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून ज़ीरा और इसको थोड़ा सा क्रैकल हो जाने तक फ्राई करेंगे कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे और अच्छा सा फ्लेवर आ जाए। और बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको फ्राई करना है ताकि ये जले नहीं और अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर और इन दोनों को भी फ्राई करेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे, ताकि इनकी अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और फ्लेम को बिल्कुल लो रखेंगे, वरना जो लाल मिर्च है वो फ़ौरन से जलने लगती है। अब जैसे ही मसालों में से अच्छी सी खुशबू आने लगेगी तो इसमें डालेंगे दाल। और दाल को डालकर 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पकाएंगे। दाल जो है वो ऑलरेडी गली हुई है, तो इसलिए इसको गलाने की ज़रूरत नहीं है। बस इसको इतना पकाएंगे कि इसमें लाल मिर्च का और धनिया पाउडर का फ्लेवर जो है वो अच्छी तरह से आ जाए। और अगर आपको इस पॉइंट पे लगे कि दाल जो है वो थोड़ी सख्त है, तो फिर आप इसमें आधा कप पानी डाल दें और 3 से 4 मिनट के लिए दाल को मिक्स करते हुए पका लें, ताकि इसकी परफेक्ट कंसिस्टेंसी जो है वो बनकर तैयार हो जाए। तो दाल को मैंने 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम टू लो फ्लेम पे अच्छी तरह से पका लिया है। और अब इसमें डालेंगे टमाटर। एक मैंने टमाटर लिया था, उसको मैंने स्लाइसिस में काट लिया था। हाफ टी स्पून भुना कुटा हुआ ज़ीरा डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे। और दोबारा से इसको 3 से 4 मिनट के लिए पका लेंगे, ताकि जो इसमें टमाटर डाला है उसका पानी अभी निकलेगा, उससे दाल की परफेक्ट कंसिस्टेंसी बनकर रेडी हो जाएगी। और इसको इतना पकाएंगे कि टमाटर जो है वो थोड़े से सॉफ्ट हो जाए और मैश हो जाए। और इस पॉइंट पे आप इसका नमक भी चेक कर सकते हैं। अगर आपको नमक कम लगे तो आप और ऐड कर दें। तो देखिए दाल जो है वो बनकर तैयार हो गई है। कितनी परफेक्ट इसकी कंसिस्टेंसी बनी है। टमाटर का जो पानी निकला था उसकी वजह से दाल की कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट हो गई है। अब दाल जो है वो बिल्कुल रेडी हो गई है। टमाटर भी अच्छी तरह से मैश हो चुके हैं और बहुत ही ज़बरदस्त दाल में से खुशबू आ रही है। और अब इसको साइड पे रखेंगे और इसके लिए बनाएंगे एक मज़ेदार सा तड़का। उसके लिए मैंने एक पैन लिया है, उसमें डालेंगे 2 चम्मच देसी घी और इसको मेल्ट कर लेंगे। और इसकी जगह आप चाहें तो बटर का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब जैसे ही घी मेल्ट हो जाएगा तो अब इसमें डालेंगे 1 टेबल स्पून बिल्कुल बारीक चॉप किया हुआ लहसुन और इसको भी फ्राई करेंगे 2 से 3 मिनट के लिए, कि अच्छी सी इसमें से खुशबू आने लगे, इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए और इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाए।
तो लहसुन को मैंने फ्राई कर लिया है 2 से 3 मिनट के लिए। बहुत ही अच्छी इसमें से खुशबू भी आ रही है और इसका कलर भी चेंज हो गया है। और अब इसमें डालेंगे 4 से 5 साबुत गोल वाली लाल मिर्च और इसको भी फ्राई करेंगे 1 से 2 मिनट के लिए कि अच्छी सी इसमें से भी खुशबू आने लगे। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। बस इसको हल्का सा मिक्स करेंगे। कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर से कलर बहुत अच्छा आएगा, ये स्पाइसी नहीं होती। तो तड़का बिल्कुल रेडी हो गया है और ये गरम-गरम तड़का डालेंगे दाल में और अच्छी तरह से इसको मिक्स करेंगे और मिक्स करते हुए बस 1 से 2 मिनट के लिए पकाएंगे ताकि जो तड़के का फ्लेवर है वो दाल में आ जाए। अब दाल को मैंने अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1 से 2 मिनट के लिए पका लिया है और तड़का जो है वो दाल में अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। और अब इसमें डालेंगे हाफ टी स्पून गरम मसाला पाउडर और हस्बे ज़रूरत इसमें हरा धनिया डालेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स करते हुए दोबारा से 1 से 2 मिनट के लिए पका लेंगे ताकि दोनों चीज़ों का फ्लेवर जो है वो दाल में आ जाए। तो बहुत ही बेहतरीन मज़ेदार साबुत मसूर की दाल जो है वो रेडी हो गई है। और देखें दाल का दाना बिल्कुल खिला-खिला है और दाल कितनी अच्छी तरह से परफेक्ट कंसिस्टेंसी के साथ बनकर रेडी हो गई है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा इस मज़ेदार सी रेसिपी को, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और खाने में उतनी ही जायकेदार। इसको आप चावलों के साथ सर्व करें, रोटी के साथ सर्व करें, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। स्पेशली गर्मियाँ हैं तो ये वाली रेसिपी आप ज़रूर ट्राई करें, सबको बहुत पसंद आएगी। और अगर आपको आज की वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले कुकिंग व्लॉग में फिर एक नई रेसिपी के साथ। तब तक मुझे अपनी खास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।